दोस्तों, ग्रो वेल्थ ट्रेडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस केस स्टडी का विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो शायद आप में से बहुत लोगों को अपनी कहानी जैसी लगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेडर की, चलिए उसे अरमान बुलाते हैं, जिसने अपनी शुरुआत बिल्कुल जीरो से की थी। ना कोई बड़ा कैपिटल, ना कोई मेंटर और ना ही मार्केट की सही नॉलेज। लेकिन उसके पास एक चीज थी, खुद को और अपनी जिंदगी को बदलने की एक बहुत बड़ी भूख। ये सिर्फ एक सफल ट्रेडर बनने की यात्रा नहीं है, बल्कि ये डिसिप्लिन, पेशेंस और एक मजबूत माइंडसेट के निर्माण की पूरी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हर मिडिल क्लास लड़के की तरह अरमान का भी एक ही सपना था, फाइनेंशियली फ्री होना। आप खुद सोचिए, जब आप कॉलेज में होते हैं और देखते हैं कि लोग इंटरनेट पर फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट से काफी पैसा बना रहे हैं, तो अट्रैक्शन तो होगा ही ना। और फिर एक दिन यूट्यूब पर उसे एक वीडियो दिखा, $100 को $1000 कैसे बनाएं। ये एक ऐसा लालच है जिसमें अक्सर नए लोग फंसी जाते हैं। इस एक वीडियो ने उसे इतना अट्रैक्ट किया कि उसने अपनी बची खुची सारी सेविंग्स मार्केट में लगा दी। बस यहीं से उसकी जर्नी ऑफिशियली शुरू हो गई। अब स्क्रीन पर इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। बिना डिसिप्लिन के चीजें कितनी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। पहले दिन प्रॉफिट, दूसरे दिन भी प्रॉफिट। इस शुरुआती जीत ने ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस पैदा किया कि तीसरे दिन उसे लगने लगा कि अरे, ट्रेडिंग तो बहुत आसान है। और यहीं से एंट्री होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, ग्रीड यानी लालच। बिना किसी स्ट्रैटेजी के रैंडम एंट्री लेना, बहुत ज्यादा लेवरेज यूज करना। और इसका रिजल्ट, 5वें दिन मार्केट में एक बड़ा मूव आया और कुछ ही घंटों में उसका अकाउंट पूरी तरह से ब्लो हो गया। बैलेंस 0। सोचिए उस रात क्या गुजरी होगी उस पर। अकाउंट 0 होने के बाद नींद तोड़नी थी। अक्सर लोग ऐसे में क्या करते हैं, मार्केट को जुआ बोलते हैं और हमेशा के लिए क्विट कर देते हैं। लेकिन अरमान ने ऐसा नहीं किया। उसने एक बहुत गहरी बात समझी कि प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम उसकी अधूरी नॉलेज और उसका माइंडसेट है। उसने तय किया कि अब वो ट्रेडिंग को सीरियसली सीखेगा, और यहीं से उसे असली गेम समझ आया, जिसे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं। आपके फैसले लेने की प्रक्रिया का वो इमोशनल हिस्सा जो सच में किसी भी टेक्निकल स्ट्रैटेजी से कहीं ज्यादा मैटर करता है। तो चलिए अब उसके इस रीबिल्डिंग फेज में चलते हैं, जहां उसने ट्रेडिंग को एक कसिनो की तरह नहीं, बल्कि एक प्रॉपर एजुकेशन की तरह लेना शुरू किया। उसने घंटों चार्ट्स पढ़ना शुरू किया, रिस्क मैनेजमेंट को समझा, और सबसे जरूरी चीज, उसने एक डिटेल्ड ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना शुरू किया। कौन सा ट्रेड क्यों लिया गया, कहाँ गलती हुई, ये सब कुछ वो बारीकी से लिखने लगा। ये वो कदम है ना दोस्तों, जो एक गैम्बलर और एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन के बीच का असली अंतर तय करता है। प्रैक्टिस करते करते उसे एक बहुत बड़ा कड़वा सच समझ में आया। देखिए, कोई भी इंसान 2-4 महीने में चार्ट पढ़ना सीख सकता है, कैंडलस्टिक पैटर्न रट सकता है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब मार्केट में आपका अपना हार्ड ऑन मनी दांव पर लगा हो। तब अपने डर और लालच पर काबू पाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन जाता है। सच तो यह है यार कि ट्रेडिंग सिर्फ कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये पूरा का पूरा एक माइंड गेम है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही इस पूरे इक्वेशन का सबसे टफ पार्ट है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या जर्नल बनाने से रातों रात सब ठीक हो गया? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में उसे फिर भी नुकसान हो रहे थे, लेकिन इस बार कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। ये जो 0 आप देख रहे हैं ना, अब उसका अकाउंट वापस से 0 पर नहीं जा रहा था। लॉसेस थे, लेकिन वो पूरी तरह से कंट्रोल थे। और मैं आपको बता दूं, एक ट्रेडर के लिए अपने कैपिटल को 0 होने से बचा लेना ही उसकी पहली और सबसे बड़ी कामयाबी होती है। और यहीं पर हमारी कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। उसे अपने एक मेंटर से एक ऐसी जादुई सलाह मिली जिसने उसका पूरा नजरिया ही बदल दिया। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश नहीं करते, वे ज्यादा समय तक मार्केट में सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। बस इस एक अकेले कोट ने रातों रात अमीर बनने की उसकी सोच को पूरी तरह शिफ्ट कर दिया। अब उसका फोकस सिर्फ इस बात पर था कि गेम में टिके कैसे रहना है। अब जरा इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए, कैसे एक इंसान पूरी तरह बदल जाता है। लेफ्ट साइड में वो पुराना गैम्बलर माइंडसेट है, जहां नुकसान होते ही पैनिक करना और बदले की भावना से ओवर ट्रेडिंग करना शामिल था। और राइट साइड में है उसका नया, एकदम सॉलिड बिजनेस माइंडसेट, जहां वो शांत रहता है, अपने सही सेटअप का वेट करता है और ट्रेडिंग को एक प्रॉपर बिजनेस की तरह ट्रीट करता है। पुरानी डिस्ट्रक्टिव आदतों और इस नए प्रोफेशनलिज्म के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट ही असली सक्सेस है। फिर एक दिन उसे अपना परफेक्ट सेटअप मिला, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। उसने बहुत पेशेंस से ट्रेड लिया और पता है क्या, उसे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। लेकिन सबसे कमाल की बात यह थी कि वो पहले की तरह हवा में नहीं उड़ रहा था, वो ओवर एक्साइटेड नहीं था।
क्योंकि वो बहुत गहराई से समझ चुका था कि कोई एक अकेला ट्रेड आपकी जिंदगी नहीं बदलता। जो चीज़ वाकई जिंदगी बदलती है वो है कंसिस्टेंसी। लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव करना ही सक्सेस का इकलौता सच्चा पैमाना है। चलिए कुछ साल फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब अरमान एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका था और उसने दूसरों को भी सिखाना शुरू कर दिया था। और गेस कीजिए उसने क्या नोटिस किया? हर नया ट्रेडर बिल्कुल उन्हीं साइकोलॉजिकल गड्ढों में गिर रहा था। फियर, ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग और जीरो रिस्क मैनेजमेंट। ये वो 4 यूनिवर्सल ट्रैप्स हैं जिनमें लगभग हर बिगिनर फंसता ही फंसता है। वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बहुत ही पावरफुल बात याद दिलाता था। ट्रेडिंग आपको अमीर बनाने से पहले आपके पेशेंस का भयंकर इम्तिहान लेगी। और ये बात 100% सच है। मार्केट सिर्फ ये नहीं देखता कि आपके टेक्निकल सेटअप कितने अच्छे हैं, ये आपकी मेंटल टफनेस और आपके सब्र का एक ऐसा लगातार टेस्ट लेता है जो अच्छों के पसीने छुड़ा दे। तो उसकी इस पूरी जर्नी को अगर हम निचोड़ लें तो हमें मार्केट के लिए ये गोल्डन रूल्स मिलते हैं। पहला, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है बॉस। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट के बिना सक्सेस का सपना देखना भी बेकार है। तीसरा, साइकोलॉजी ही वो नींव है जिस पर आपकी ट्रेडिंग खड़ी है। और चौथा, आप पूरी तरह से तभी फेल होते हैं जब आप सीखना बंद कर देते हैं। वेल्थ बनाने के लिए डिसिप्लिन से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर आप ये एक्सप्लेनर देख रहे हैं और शायद आप खुद अभी लॉसेस में हैं या बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये दर्द, ये स्ट्रगल आपकी कहानी का द एंड नहीं है यार, ये सिर्फ आपका लर्निंग फेज है। याद रखिए, आज जो भी इंसान मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनकर बैठा है ना, वो भी कभी बिल्कुल आपकी तरह ही एक बिगिनर था। देखिए, मार्केट का ये रास्ता कभी आसान नहीं होने वाला, लेकिन जो सीखने के लिए तैयार है वो हर माहौल में खुद को ढाल सकता है। तो सवाल ये है कि दर्द और नुकसान के बाद क्या आप टूटकर हार मान लेते हैं या फिर अपनी गलतियों से सीखकर पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बनकर लौटते हैं? कल जब आप अपना अगला ट्रेड लेने बैठें तो स्क्रीन पर क्लिक करने से पहले इस सवाल को खुद से जरूर पूछिएगा। ग्रो वेल्थ ट्रेडिंग के आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्मार्टली सीखते रहिए, अपनी साइकोलॉजी को मास्टर कीजिए और अपनी वेल्थ ग्रो करते रहिए।